बीजेपी का कद्दावर और सुलझा हुआ नेता सुषमा स्वराज आज इस दुनिया में नहीं है। हमारे साथ इस वक्त है प्रदेश प्रवक्ता मिस फीका। इनसे जानते हैं कि क्या आखिर उनसे प्रेरणा लेती थी और पार्टी में अभी उनके जाने के बाद क्या स्थिति है। भारत की पूर्व विदेश मंत्री माननीय स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी के देहांत पर हम सभी बहुत ही शोकाकुल हैं। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के संगठन ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए, मैं तो कहूँगी पूरे विश्व के लिए ये अपूर्णीय क्षति है जिसका पूर्ण होना बहुत ही असंभव है। क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व रहा है महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए काफ़ी प्रेरणा स्रोत रहा है। काफ़ी कम उम्र में महज 25 साल में वो कैबिनेट मंत्री का उन्होंने पदभार संभाला और अपनी युवा अवस्था से ही उन्होंने देश के लिए सोचा कि किस तरीके से वो अपने देश के लिए कुछ करेगी, देश की सेवा करेंगी। बहुत कम उम्र से ही उन्होंने अपने मन में ये भावना जो है लेके आई थी और वही भावना कहीं ना कहीं हम युवाओं को आज इस जनरेशन में हम युवाओं को प्रभावित करती है कि नहीं, हमें अपने व्यक्तिगत निजी स्वार्थ को छोड़कर अपने देश और अपने समाज के लिए, अपने गांव के लिए भी कुछ करना चाहिए। ये हमारी प्रेरणा है। उन्होंने बतौर विदेश मंत्री का पद संभाला, दिल्ली में भी मुख्यमंत्री रहे, दिल्ली का मुख्यमंत्री भी रहे, तो ये कहिए कि महिलाओं के लिए ये कितना सम्मानजनक बात था और आपको खासकर उनसे कितना प्रेरणा मिल जाता है। देखिए, बहुत ही गौरव का पल था जिस वक्त उन्हें विदेश मंत्री का पोर्टफोलियो संभालने के लिए दिया गया था, तो ये पूरे विश्व की महिलाओं के लिए एक बहुत ही गौरव का पल था। क्योंकि महिलाओं का घर से निकलकर राजनीति में आना और राजनीति में आकर भी इतना इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो को इतनी सूझबूझता के साथ, इतनी परिपक्वता के साथ उसका निर्वहन करना, ये बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि हमारे भारतीय समाज में यूजुअली ये ट्रेंड देखने को नहीं मिलता है, लेकिन उन्होंने एक नया ट्रेंड का जो हमारे समाज में एक नया दिशा दिखाया कि नहीं, महिलाएं भी जो है वो भी चैलेंजेस ले सकती है और उसको भली भांति उसको निभा सकती है। उन्होंने यूनाइटेड नेशंस में, उन्होंने जो संयुक्त राष्ट्र में उन्होंने भारत की संस्कृति का मान बढ़ाया, वहाँ पे हिंदी में उन्होंने अपना भाषण रखा जनरल असेंबली में। तो ये सब चीज़ें जो है बहुत प्रेरणा स्रोत है और हम भारतीयों को और हम भारतीय की जो संस्कृति है उसको विश्व पटल पर उन्होंने स्थापित किया। आज की भी महिलाएं जो है वो उनके लिए गए फैसलों पर विचार करती है या उन्हें जब स्मरण करती है तो उनको आत्मशक्ति एक अंदर से मिलती है। ठीक है, तो एक उस समय में जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा, जब इस विषय में महिलाएं सोच भी नहीं सकती थी, तो कितना बदलाव आखिर समाज में उनके आने के बाद हुआ है और कितना प्रेरणा स्रोत रही बाकी महिलाएं। देखिए, राजनीति में यूजुअली महिलाएं जो है खास करके हमारे भारतीय समाज में आप देखिएगा कि बहुत कम आती है। उनके मन में एगो फियर होता है या एगो शंका होती है कि क्या वो राजनीति में आके क्या वो उस जिम्मेदारी को निभा पाएगी। लेकिन उन्होंने, माननीय सुषमा स्वराज जी ने ये करके दिखाया कि नहीं, वो जिम्मेदारी ले सकती है और उस जिम्मेदारी का निर्वहन भी कर सकती है। वो अपने दायित्व को, चाहे कितना बड़ा ही वो दायित्व क्यों ना, कितना संवेदनशील वो दायित्व हो, वो कर सकती है। तो हम महिलाओं के लिए भी एक तरीके से ये मोटिवेशन है कि नहीं, हम लोग भी कमज़ोर नहीं है। देश की आधी आबादी जो है वो भी अगर उनको मौका दिया जाए तो वो अपने मौका का जो है बहुत अच्छी तरीके से उसका यूज़ कर सकती है। चलते चलते उनको जी बिल्कुल, हम शोकाकुल है, पूरे भारतीय जनता पार्टी, पूरा देश इससे मर्माहत है और उनके दिवंगत आत्मा के लिए हम सब ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि उन्हें शांति प्रदान करें। जी हाँ, बिल्कुल। अभी ये भाजपा का जो कार्यालय है, यहाँ सभी छोटे बड़े जितने भी कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, सबके आंखें नम हैं और लोग जो हैं वो स्वर्गीय सुषमा स्वराज को दिल से याद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यह एक अपूर्णीय क्षति है जो पूरा नहीं हो सकता है दोबारा और पूरे भारत उनको हमेशा के लिए याद रखेगा। सहयोगी दीपक के साथ चंदन वर्मा, सनमार्ग लाइव, रांची।